नमस्कार, जोहार। युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं 14 जेपीएससी को लेकर, क्योंकि अभी जेपीएससी मेंस का जो 11 टू 13 था उसका रिजल्ट दे दिया है। तो अब 14 जेपीएससी को लेकर बात करते हैं, क्योंकि जो भी कैंडिडेट इसमें मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाए वो आगे की ओर देखें। जो हो गया उन गलतियों को सुधारना है और अगले एग्ज़ाम में आपको बेहतर करना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अभी से प्लानिंग के साथ चलें और एक लंबे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब आपको कोशिश करनी है तो शुरुआत भी पहले से कर लें, ताकि आप दूसरों से आगे रहें। 14 जेपीएससी कब तक आएगी, सबसे पहली बात है। तो उम्मीद है ये अभी जो चेयरमैन हैं इनका कार्यकाल अक्टूबर 2026 तक है, तो उससे पहले 14 जेपीएससी पूरी होने की संभावना है। तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि 14 जेपीएससी अभी जो एग्ज़ाम इंटरव्यू होने वाला है 11 जेपीएससी का, 11 जेपीएससी के इंटरव्यू के बाद में इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। सीट भी पिछली बार की तरह ही अधिक रहने की उम्मीद है 14 जेपीएससी में। और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक तो खैर अभी क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन इसकी तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब इसमें करना क्या है, आप इसके पीटी और मेंस दोनों को अभी से देखना होगा। पीटी के लिए जहां आइए थोड़ा पीटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पीटी के बारे में अगर बात करें, इसका पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आप एनसीईआरटी कंटिन्यू कर लीजिए अभी से। करंट अफेयर्स कोई भी एक मैगज़ीन लेके आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसमें, कोई भी करंट अफेयर्स की मैगज़ीन। और इसके साथ साथ जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उसके आपको नोट्स स्पेशली बना लेने होंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो है आप ज़रूर देखिए अलग अलग आयोग के, और टेस्ट सीरीज देते रहना होगा आपको। पेपर 2 की अगर बात करें झारखंड का स्पेशली, तो झारखंड के लेकर समस्याएं हैं, क्योंकि जो किताबें मार्केट में हैं वो बहुत उपयोगी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो पेपर 2 के लिए आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो है स्टडी करना होगा। जैसे टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी के आधार पर आपको नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, उसी के आधार पर आपको तैयारी करनी होगी। जो एक्ट पॉलिसीज़ दिए हुए हैं उनको आपको डिटेल में पढ़ना होगा। और जहाँ तक इसके हिस्ट्री इन सब को लेकर कोई बुक मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि युवा धुपड़िया जो है ये मार्केट की किसी भी किताब को फॉलो नहीं करती है झारखंड के संदर्भ में। खासकर जो भी किताबें हम लोग प्रयोग करते हैं वो एकेडमिक बुक्स होती हैं, तो इसीलिए तैयारी के लिए जो किताबें आई हैं उनको हम लोग अवॉइड करते हैं जहाँ तक हो सके। जो भी है अपनी ओर से नोट्स लिखाए जाते हैं या फिर एकेडमिक बुक ही के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो जैसे अभी एक किताब है बी वीरोत्तम झारखंड इतिहास एवं संस्कृति, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो ऐसे कई अच्छी किताबें जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए मार्केट में उस तरह से अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप टॉपिक बाय टॉपिक जो भी आपके पास किताब है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो जो भी किताबें हैं मार्केट में अवेलेबल, टॉपिक बाय टॉपिक आप उसका स्टडी कर लीजिए। इंटरनेट के भी हेल्प ले सकते हैं आप। और इनके साथ आप टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रखिए, तो फिर पीटी जो है मुश्किल नहीं होगा। धुमकुड़िया में वैसे भी 90% पीटी रिज़ल्ट गया है इस बार, और उम्मीद करते हैं 14 जेपीएससी में हम लोग का टारगेट अब 100% अचीव करने का है। तो आप भी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बस कंटिन्यू रखिए।
बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बस लगातार करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा पढ़ना या बहुत ज़्यादा किताबों का संग्रह कर लेना खतरनाक होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो बहुत बेसिक चीज़ों के साथ चलना होता है। अब अगर हम लोग देखें मेंस को लेकर, तो मेंस के जीएस पेपर जो हैं, जीएस पेपर जो है और GS6, इनके हर टॉपिक के नोट्स आप तैयार करते रहें, क्योंकि या तो आप किसी के नोट्स ले सकते हैं या फिर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी अच्छी जगह पे कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इसके लिए सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी सारे टॉपिक्स को लेकर पूरा करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो नोट्स या क्लास के साथ आप चल सकते हैं। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी को पकड़ लें तो वो आपका वैल्यू एडिड हो जाएगा। लेकिन क्लास और नोट्स जहाँ भी ज्वाइन करें, बेहतर नोट्स लीजिए, बेहतर क्लास ज्वाइन कीजिए, जहाँ अनुभवी लोगों का सानिध्य प्राप्त हो। जहाँ तक लैंग्वेज की बात है, आखिर भाषा साहित्य का जो पेपर है, पेपर 2, वो क्या रखा जाए? तो पेपर 2 के लिए आप रीजनल लैंग्वेज, खासकर जैसे खोरठा तो अभी भी डोमिनेंट लैंग्वेज पेपर है, डोमिनेट करती है जितने भी लैंग्वेज पेपर है लेकर। इंग्लिश का भी ठीक ठाक है प्रदर्शन। इसके अलावा नागपुरी, पंचपरगनिया, इनको भी देख सकते हैं। अब इनके नोट्स तैयार कीजिए, इनको लिखते रहिए। सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आंसर राइटिंग, क्योंकि सिर्फ टॉपिक पढ़ लेने से आपका सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं। तो जो भी अभी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि उसमें आप फ्लो चार्ट, कंटेंट, इन सबको सही संग से और टाइम पे प्रेजेंट कर पाएँ। तो आंसर राइटिंग ज़रूर कहीं कंटिन्यू कीजिए लगातार इसको जुड़कर, ताकि आपका इवोल्यूशन भी होता रहे और तैयारी भी आपकी हमेशा बेहतर होती रहे। तो पीटी और मेंस दोनों को लेकर आप अभी कंटिन्यू कीजिए। हमारी सेकेंड बैच भी स्टार्ट हो गई है 14 JPSC को लेकर, तो अगर चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पीटी, मेंस, आंसर राइटिंग सारा कुछ अवेलेबल किया जा रहा है। अभी बिल्कुल भी अपने आप को ढील मत दीजिए, कंपटीशन काफ़ी तेज़ है, कई चीज़ों के समस्याओं को साथ लेकर चलना पड़ रहा है झारखंड के स्टूडेंट्स को खासकर। अगर आपका लक्ष्य JPSC है तो फिर आपको लगातार बने रहना होगा। JPSC टारगेट करने के लिए आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, तैयारी लगातार आपकी चलनी चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि JPSC कब आएगा, इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप ये सोचें कि आपकी तैयारी किस स्तर पे है, कहाँ कमजोरियाँ रह गई हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, तभी JPSC को अचीव किया जा सकता है। और जहाँ तक इसके आने का टाइमिंग है, उम्मीद है जल्द ही आ जाएगी इसको लेकर, क्योंकि अभी जैसे ही 11 JPSC और 13 JPSC, 11 to 13 JPSC आपका कंप्लीट हो जाएगा, 14 JPSC के लिए प्रक्रिया शुरू होने की संभावनाएं हैं। तो अपने आप को बनाए रखिए और लगातार कोशिश कीजिए कि ये आने वाला जो एग्ज़ाम है वो आपसे चूकना नहीं चाहिए। आपने जो भी गलतियां की हैं, हो सके गाइडेंस लीजिए, हो सके सेल्फ स्टडी कीजिए, हो सके तो और किताबें पढ़िए, लेकिन साथ में आंसर राइटिंग कीजिए, टेस्ट दीजिए। सारी चीज़ों को, जो भी कमियां आप में हैं या लगता है कि नहीं कमी है, उनको दूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किसी एक के साथ कोई एक समस्या नहीं हो सकती है। सबके अलग अलग व्यक्तित्व हैं, अलग अलग उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, उन्हीं के साथ आपको चलना होगा। तो अपने 14 JPSC को लेकर आप कमर कस लीजिए। समय लगेगा, क्योंकि जैसे NCERT ही अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इसको ही पढ़ने में 6 महीना लग जाएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी से नोट्स बनाना चाहते हैं तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, वो 2 साल तक लग सकता है। अगर आप बहुत फास्ट भी बनाते हैं तो 1 से 1.5 साल तब भी लगेगा। अब इसके बाद में आपको फिर रिवीजन भी करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत मस्ट है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, टेस्ट सीरीज लगातार देते रहना, आंसर राइटिंग और रिवीजन। इसके बिना अचीव करना मुश्किल होता है,
क्योंकि सिर्फ नोट्स जमा कर लेना या उसको एक बार पढ़ लेने से नहीं, उसको आत्मसात करने की ज़रूरत होती है। तो आत्मसात करने के लिए रिवीजन बार बार करना ज़रूरी है, आंसर राइटिंग करते रहना ज़रूरी है। आप जो पीटी के लिए पढ़ते हैं उसको आप बनाए रखें, आपसे गलतियां कम हो, क्योंकि कई बार 4-5 सिली मिस्टेक्स बाहर कर देते हैं लोगों को। तो उसके लिए ज़रूरी है कि टेस्ट सीरीज देते रहें और सिली मिस्टेक्स को बंद करें, क्योंकि कई बार व्यवहारिक गलतियां हावी हो जाती हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसलिए उनको दूर करने की ज़रूरत है। इन हैबिट से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि हम अच्छी आदतों को अपने हैबिट में शामिल कर लें। तो अभी 14 जेपीएससी के लिए आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। जिनका अभी नहीं हुआ है, किसी तरह का उदास होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका नहीं हुआ वो आगे बढ़िए। और भी एग्जामिनेशन में अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, जैसे बीपीएससी, तो वहाँ भी देख सकते हैं। और झारखंड में भी अभी जैसे जेट होने वाला है, जेपीएससी लेने वाली है, इस पे भी आप देख सकते हैं। तो जहाँ भी है, आप जहाँ से अभी अपने आप को उदास समझ रहे हैं, वहाँ से आगे बढ़िए। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको तो खासकर अभी 14 जेपीएससी के लिए अपनी तैयारी को शुरुआत कर देनी चाहिए। धन्यवाद।